स्वागत है द डीप डाइव में। आज हम जेम्स क्लियर की बहुत ही मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हम सब अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलना चाहते हैं, बेहतर बनना चाहते हैं, लेकिन लेकिन अक्सर वो बड़े बड़े लक्ष्य बना के बस थक जाते हैं। ये किताब कहती है कि असली बदलाव बड़े संकल्पों से नहीं, बल्कि रोज़ के उन छोटे छोटे कामों से आता है जिन्हें हम नोटिस भी नहीं करते। और हमारा मिशन है इन छोटे कामों के पीछे छिपे बड़े विज्ञान को समझना। किताब की शुरुआत ही एक ऐसे विचार से होती है जो दिमाग में बैठ जाता है। वो कहते हैं कि अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो साल के अंत तक आप आज से 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। ये बात सोचने में कितनी दमदार लगती है ना। बिल्कुल। और यही इस किताब की कह सकते हैं नींव है। ये कोई रातों रात सफल होने का फॉर्मूला नहीं है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट के जादू को हमारी आदतों पर लागू करने का तरीका है। जैसे थोड़े से पैसे लंबे समय में बढ़कर एक बड़ी रकम बन जाते हैं, वैसे ही हमारी छोटी छोटी आदतें मिलकर हमारी जिंदगी की पूरी कहानी लिखती हैं। आज हम इसी कला को समझेंगे, आदतों के मनोविज्ञान से लेकर उन्हें बनाने और तोड़ने के प्रैक्टिकल तरीकों तक। चलिए, इसी 1% वाले विचार को थोड़ा और खोलते हैं। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन छोटी आदतें इतनी शक्तिशाली होती क्यों हैं? क्योंकि शुरुआत में तो उनका असर बिल्कुल नहीं दिखता। जैसे आज जिम जाने से कल कोई फर्क नजर नहीं आता। इसे समझने के लिए किताब में एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। सोचिए कि एक प्लेन लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क के लिए उड़ रहा है। अगर टेक ऑफ के समय पायलट उसकी दिशा सिर्फ 3.5 डिग्री बदल दे तो प्लेन के अंदर बैठे किसी भी यात्री को इसका एहसास तक नहीं होगा। ये एक बहुत ही मामूली बदलाव है। हाँ, बिल्कुल पता नहीं चलेगा। लेकिन हजारों किलोमीटर की यात्रा के अंत में ये छोटा सा 3.5 डिग्री का बदलाव प्लेन को न्यूयॉर्क के बजाय वॉशिंगटन डीसी में लैंड कराएगा। दो बिल्कुल अलग शहर। अच्छा। हमारी आदतें भी यही करती हैं। रोज का 1% सुधार या 1% गिरावट शुरू में अदृश्य होती है, लेकिन लंबे समय में ये तय करती है कि हम अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे या कहीं और ही उतरेंगे। वाह, ये सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। मेरे रोज के छोटे छोटे फैसले, जैसे सुबह 10 मिनट जल्दी उठना या रात में 1 घंटा सोशल मीडिया पर बर्बाद करना, ये असल में मुझे किसी और ही शहर में लैंड करा सकते हैं। बिल्कुल। और यही सबसे खतरनाक भी है। जैसे 1% बेहतर होना आपको 37 गुना बेहतर बनाता है, वैसे ही 1% खराब होना आपको लगभग 0 पर ले आता है। रोज एक जंक फूड खाना या एक्सरसाइज छोड़ना शुरू में कोई बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन सालों बाद इसका नतीजा बीमारियों और खराब सेहत के रूप में सामने आता है। यही छोटी आदतों की आश्चर्यजनक शक्ति है, अच्छी और बुरी दोनों। ये 1% का नियम सुनने में जितना आसान लगता है उतना ही मुश्किल भी है, क्योंकि शुरू में असर नहीं दिखता। शायद इसका जवाब इस बात में छिपा हो कि हमारे दिमाग में आदतें बनती ही कैसे हैं। क्या इसके पीछे कोई विज्ञान है? हाँ, और ये बहुत दिलचस्प है। हर आदत, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, हमारे दिमाग में 4 चरणों का एक लूप बनाती है। इसे हैबिट लूप कहते हैं। पहला चरण है संकेत, मतलब क्यू। ये एक ट्रिगर है जो आपके दिमाग को ऑटो पायलट मोड में डाल देता है। जैसे? काम के बाद की थकान। बिल्कुल, थकान एक संकेत है। यह संकेत दूसरे चरण को जन्म देता है, जो है इच्छा, क्रेविंग। आपको थकान मिटाने और आराम करने की इच्छा होती है। ये असल में उस बदलाव की इच्छा है जो आपको मिलने वाला है। किताब में रोहन नाम के एक ऑफिस वर्कर की कहानी है जो इसी में फंस गया था। काम के बाद की थकान, संकेत, उसे आराम करने, इच्छा के लिए उकसाती थी। सही। और फिर आता है तीसरा चरण, प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स। आप उस इच्छा को पूरा करने के लिए कोई काम करते हैं। रोहन के मामले में वो घर जाते हुए चिप्स और कोल्ड ड्रिंक खरीदता था। और आखिर में आता है चौथा और सबसे जरूरी चरण, इनाम, रिवॉर्ड। टीवी देखते हुए चिप्स खाने से उसे जो तत्काल आराम और मजा मिलता था, वो उसका इनाम था। तो ये एक तरह का ऑटो पायलट मोड है जो हमारे दिमाग में चलता रहता है। हाँ, संकेत, इच्छा, प्रतिक्रिया, इनाम। और जब दिमाग को इनाम मिलता है तो वो इस पूरे लूप को याद कर लेता है। बिल्कुल। अगली बार जब वही संकेत मिलेगा, वो फिर से यही चक्र दोहराएगा। और कुछ ही महीनों में रोहन का वजन बढ़ गया और एनर्जी कम हो गई। और यही चक्र अच्छी आदतों के लिए भी काम करता है। सुबह जूते दिखना, संकेत। दौड़ने जाने का मन करना, इच्छा। दौड़ना, प्रतिक्रिया। और दौड़ने के बाद मिलने वाली ताजगी और गर्व का एहसास, इनाम।
अच्छी खबर ये है कि अगर हम इस लूप को समझ लें तो हम इसे हैक कर सकते हैं। तो अगर ये एक ऑटोमेटिक लूप है तो क्या हम इसे हैक कर सकते हैं? क्या हम इसके साथ छेड़छाड़ करके इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? जेम्स क्लियर का टूल किट क्या कहता है? बिल्कुल, और उन्होंने इसके लिए 4 बहुत ही प्रैक्टिकल नियम दिए हैं। पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। ये संकेत वाले हिस्से पर काम करता है। मतलब अच्छी आदत के लिए संकेत को अपने सामने रख दो। अगर सुबह वर्कआउट करना है तो रात में ही अपने जूते और कपड़े बाहर निकाल कर रख दें। मतलब अपने माहौल को अपने लिए काम करवाना, ना कि उसके खिलाफ लड़ना। अगर फल खाने हैं तो उन्हें फ्रिज में छिपाने के बजाय डाइनिंग टेबल पर सामने रखें। एग्जैक्टली। दूसरा नियम है, इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। ये इच्छा को टारगेट करता है। हमें वो काम करने में मजा आता है जो आकर्षक लगते हैं। तो अपनी आदत को किसी ऐसी चीज के साथ जोड़ दें जो आपको पहले से ही पसंद है। इसे टेम्पटेशन बंडलिंग कहते हैं। जैसे अगर मुझे टहलना बोरिंग लगता है लेकिन अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सुनना अच्छा लगता है, तो मैं ये नियम बना सकता हूँ कि मैं पॉडकास्ट तभी सुनूंगा जब मैं टहल रहा हूँगा। बिल्कुल सही। इससे आपका दिमाग टहलने को एक मजेदार अनुभव से जोड़ने लगता है और उसकी इच्छा बढ़ जाती है। लेकिन क्या इसमें एक खतरा नहीं है कि हम इनाम के इतने आदी हो जाएं कि आदत खुद कभी मजेदार ना लगे? मतलब क्या मैं हमेशा सिर्फ पॉडकास्ट सुनने के लिए ही टहलने जाऊंगा? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। शुरुआत में ये तरीका इच्छा पैदा करने के लिए बेहतरीन है, लेकिन धीरे धीरे जब आप टहलने के फायदे महसूस करने लगते हैं, जैसे बेहतर एनर्जी, अच्छा मूड, तो वो आदत खुद ही एक इनाम बन जाता है। बाहरी आकर्षण धीरे धीरे आंतरिक संतोष में बदल जाता है। ठीक है, ये समझ आया। तीसरा नियम मुझे बहुत दिलचस्प लगा, इसे आसान बनाएं, मेक इट ईजी। ये प्रतिक्रिया वाले चरण के लिए है। हाँ, और ये शायद सबसे जरूरी है। हम इंसान स्वाभाविक रूप से वही रास्ता चुनते हैं जिसमें सबसे कम मेहनत लगे। इसलिए अपनी आदत को इतना आसान बना दो कि उसे न करने का कोई बहाना ही न बचे। यहीं पर 2 मिनट का नियम आता है। आपका लक्ष्य चाहे जो भी हो, उसे 2 मिनट के वर्जन में बदल दो। पर 2 मिनट से क्या होगा? 2 मिनट गिटार बजाने से कोई रॉकस्टार तो नहीं बन जाएगा? या 2 मिनट पढ़ने से कोई किताब कैसे खत्म होगी? ये मुझे थोड़ा उलझाता है। यहाँ लक्ष्य परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि आदत को शुरू करना है। एक आदत को पक्का करने से पहले उसे शुरू करना जरूरी है। कोई भी हर दिन दौड़ने के लिए मोटिवेटेड महसूस नहीं करता, लेकिन कोई भी 2 मिनट के लिए अपने जूते पहनने से मना नहीं कर सकता। असली जादू ये है कि एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो उसे जारी रखना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। अच्छा। वो 2 मिनट अक्सर 10 मिनट या आधे घंटे में बदल जाते हैं। मुद्दा है बस हाजिर होना। समझ गया। तो ये जड़ जमाने के बारे में। और चौथा नियम है, इसे संतोषजनक बनाएं, मेक इट सैटिस्फाइंग, जो इनाम से जुड़ा है। सालों बाद अच्छी सेहत के रूप में मिलेगा, जो बहुत दूर है। लेकिन सिगरेट पीने का इनाम तुरंत मिलता है। एग्जैक्टली। इसलिए अच्छी आदत को भी एक तत्काल इनाम से जोड़ना जरूरी है। जैसे हर दिन वर्कआउट के बाद कैलेंडर पर एक बड़ा सा क्रॉस लगाना। ये छोटा सा काम भी दिमाग को एक जीत का एहसास देता है, एक डोपामाइन हिट देता है कि हाँ, मैंने ये कर दिखाया। बिल्कुल। वो क्रॉस लगाने का संतोष आपको अगले दिन फिर से जिम जाने के लिए प्रेरित करता है। तो 4 नियम हैं। संकेत को स्पष्ट बनाओ, इच्छा को आकर्षक बनाओ, प्रतिक्रिया को आसान बनाओ और इनाम को संतोषजनक बनाओ। ये तो हुई अच्छी आदतें बनाने की बात, जो कि बहुत बढ़िया है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों की लड़ाई तो पुरानी बुरी आदतों से होती है। क्या इन्हीं नियमों को उल्टा करके उनसे भी निपटा जा सकता है? यकीनन। आपको बस इन्हीं 4 नियमों को पलटना है। पहली, इसे छुपाएं, मेक इट इनविजिबल। अगर देर रात जंक फूड खाने की आदत है तो उसे घर में लाना ही बंद कर दें। जो संकेत दिखेगा नहीं, वो इच्छा जगाएगा कैसे? वही आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाला फंडा। दूसरा होगा, इसे अप्रिय बनाइए, मेक इट अनअट्रैक्टिव। मतलब उस आदत के बुरे परिणामों पर ध्यान देना। जैसे ये सोचना कि सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करने से मेरे असली लक्ष्य कितने पीछे छूट रहे हैं। सही। तीसरा, इसे कठिन बनाइए। अपनी बुरी आदत और आपके बीच में जितनी हो सके उतनी रुकावटें खड़ी कर दो। अगर आपको फोन की लत है तो उसका पासवर्ड बहुत लंबा और मुश्किल बना दो, या उसे दूसरे कमरे में रखकर काम करो। और चौथा, इसे असंतोषजनक बनाइए। इसके लिए किसी को अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाना बहुत कारगर हो सकता है।
किसी दोस्त को बताओ कि अगर मैंने दोबारा ये आदत अपनाई तो मुझे तुम्हें 500 रुपए देने होंगे। बिल्कुल, शर्मिंदगी और पैसे खोने का डर एक बहुत शक्तिशाली असंतोषजनक इनाम है। ये बिल्कुल उस कॉलेज स्टूडेंट राज की तरह है जिसके बारे में किताब में बताया गया है। उसने सोशल मीडिया की लत छोड़ने के लिए इन्हीं तरीकों का इस्तेमाल किया। ऐप्स डिलीट करके कठिन बनाना और अपने फोन को लाइब्रेरी लॉकर में रखकर अदृश्य बनाना। उसने अपनी पढ़ाई पर फोकस वापस पाया और टॉपर्स की लिस्ट में आ गया। अब तक हम जो भी बात कर रहे हैं वो क्या करें और कैसे करें पर थी, लेकिन किताब में एक इससे भी गहरी बात है जो शायद इस पूरी पहेली का सबसे जरूरी टुकड़ा है, ये कि हम कौन हैं। पहचान आधारित आदतें। बिल्कुल, ये इस किताब का कह सकते हैं सार है। ज्यादातर लोग लक्ष्य बनाते हैं जो परिणाम पर आधारित होते हैं, जैसे मुझे 10 किलो वजन कम करना है या मुझे एक किताब लिखनी है। ये आउटकम बेस्ड अप्रोच है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि असली और टिकाऊ बदलाव तब आता है जब हम अपनी पहचान बदलने पर ध्यान देते हैं। मतलब लक्ष्य एक किताब पढ़ना नहीं होना चाहिए, बल्कि लक्ष्य एक पाठक बनना होना चाहिए। वाह, ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। हाँ, जब आप अपनी पहचान बदल लेते हैं तो आपकी आदतें अपने आप उसके हिसाब से ढल जाती हैं। आप खुद से ये नहीं पूछते कि क्या आज दौड़ने का मन है, आप बस दौड़ते हैं क्योंकि मैं एक धावक हूं। हाँ, और धावक तो दौड़ते हैं, ये आपकी पहचान का हिस्सा है। इसे करने के लिए प्रेरणा या अनुशासन की जरूरत नहीं पड़ती। अनिल की कहानी इसे बहुत अच्छे से समझाती है, जो धूम्रपान छोड़ना चाहता था। बिल्कुल। वो बार बार असफल हो रहा था। फिर उसने अपनी रणनीति बदली। जब भी कोई उसे सिगरेट ऑफर करता तो ये कहने के बजाय कि शुक्रिया, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, वो कहता नहीं शुक्रिया, मैं स्मोकर नहीं हूं। ये बहुत छोटा सा फर्क है, लेकिन मानसिक स्तर पर बहुत बड़ा है। मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आप अभी भी खुद को एक स्मोकर मान रहे हैं जो लड़ रहा है, लेकिन मैं स्मोकर नहीं हूँ एक नई पहचान का ऐलान है। ये एक बयान है कि मैं अब वो इंसान नहीं रहा। और क्या है ना कि हर बार जब आप कोई आदत निभाते हैं तो आप अपनी नई पहचान के पक्ष में एक वोट डाल रहे होते हैं। हर बार जब आप जिम जाते हैं तो आप मैं एक फिट व्यक्ति हूँ के पक्ष में वोट करते हैं। हर बार जब आप किताब का एक पन्ना पढ़ते हैं तो आप मैं एक पाठक हूँ के पक्ष में वोट करते हैं। तो हर छोटा काम, हर बार 2 मिनट के लिए भी गिटार उठाना एक तरह का सबूत है जो हम अपने दिमाग को दे रहे हैं कि देखो मैं इस तरह का इंसान हूं। धीरे धीरे ये वोट जमा होते हैं और आपका दिमाग भी इस नई पहचान को सच मानने लगता है। ये कमाल का है। यही असली बदलाव है। व्यवहार बदलना अस्थायी हो सकता है, लेकिन पहचान बदलना स्थायी होता है। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटें तो ऐसा लगता है कि 1% का नियम आपको शुरुआत करने की हिम्मत देता है, 4 नियम आपको रास्ते पर रखते हैं, लेकिन पहचान बदलना ही वो गोंद है जो इन सबको आपस में चिपका कर रखता है। बिना पहचान के बाकी सब सिर्फ तकनीकें हैं जो शायद लंबे समय तक काम ना करें। होंगी। लक्ष्य पर नहीं, सिस्टम पर ध्यान दें। लक्ष्य आपको दिशा दिखाते हैं, लेकिन सिस्टम ही आपको उस दिशा में आगे बढ़ाता है। हर खिलाड़ी ओलंपिक जीतना चाहता है, ये उसका लक्ष्य है, लेकिन जीतता वही है जिसका ट्रेनिंग का सिस्टम यानी आदतें सबसे अच्छी होती हैं। सही बात है। लक्ष्य तो एक बार हासिल करके खत्म हो जाता है, लेकिन एक अच्छा सिस्टम आपको जिंदगी भर नतीजे देता रहता है। बिल्कुल। अगर आपका लक्ष्य कमरा साफ करना है तो आप एक बार उसे साफ कर देंगे, लेकिन अगर आपका सिस्टम एक साफ सुथरे इंसान की तरह जीना है तो आप रोज छोटी छोटी आदतें अपनाएंगे जिससे कमरा हमेशा साफ रहेगा। जाते जाते सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। किताब में लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग इस क्रम में सोचते हैं, मेरे पास सफलता होगी, हैव, तो मैं ये काम करूंगा, डू, और फिर मैं एक सफल व्यक्ति बनूंगा, बी। जैसे अगर मेरे पास एक शानदार जिम होगा तो मैं वर्कआउट करूंगा और फिर मैं एक फिट इंसान बनूंगा। जेम्स क्लियर कहते हैं कि इस क्रम को उलटना चाहिए। पहले तय करें कि आप कौन बनना चाहते हैं, बी, मैं एक फिट इंसान हूं, फिर उस व्यक्ति की तरह काम करें, डू। एक फिट इंसान क्या करता है? वो कभी वर्कआउट मिस नहीं करता, और फिर आपके पास वो सब होगा जो आप चाहते हैं, यानी एक स्वस्थ शरीर। तो शुरुआत इस सवाल से होनी चाहिए, मैं कौन बनना चाहता हूं? यह सवाल शायद सभी आदतों की शुरुआत है।